कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण की 1 साल बाद शनिवार को ही बजट बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। करीब 3 घंटे चली बैठक के दौरान शुरुआत से लेकर आखिर तक हंगामा ही होता रहा। सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के बीच कई बार विवाद की स्थिति बनने पर आमने सामने भी हुई। वही बोर्ड बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 605 करोड़ रुपए की आय और 571 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। नगर निगम कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय स्थित सभा कक्ष में बैठक सुबह 11:15 बजे शुरू हुई। बैठक में कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप शर्मा और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मदन दिलावर भी मौजूद रहे। शुरुआत में कांग्रेस के पार्षदों ने समिति अध्यक्ष की नेम प्लेट नहीं लगाने पर आपत्ति जाहिर की। उसके बाद वंदे मातरम के साथ जैसे ही बैठक शुरू हुई, महापौर ने एजेंडे के अनुसार बैठक चलाने के लिए कहा। वैसे ही गत बोर्ड बैठक की निर्णय की पालना की पुष्टि करने का बिंदु आया। वैसे ही विपक्ष के नेता विवेक राजवंशी ने आपत्ति जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक में जो भी निर्णय पारित किए गए थे उनकी पालना निगम अधिकारियों ने नहीं की है। ऐसे में अगले बजट की चर्चा तभी की जाएगी जब पूर्व के बजट की पालना रिपोर्ट के बारे में कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा संतोषप्रद जवाब देंगे। इस बात को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पार्षद एकमत हुए और कार्यवाहक आयुक्त अंबालाल मीणा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होने पर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबालाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर शीघ्र ही उन्हें निगम से रिलीव करने के लिए डीएलवी को प्रस्ताव भेजने का निर्णय पारित किया गया। महापौर ने जब अंबालाल मीणा से पालना रिपोर्ट के बारे में जवाब देने को कहा था, वह हर बिंदु का गोलमोल जवाब देते रहे, जिससे सदन ने संतुष्टि जाहिर की। इसको लेकर हंगामा हुआ। इसी बीच कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अपनी बात कहना चाह तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने उन पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके विधायक ओर से दिए गए बजट से अभी तक भी कई वार्डों में वाटर कूलर तक नहीं लगे हैं, जबकि संदीप शर्मा ने कहा कि उन्होंने बजट कर दिया है, निगम को काम करना है। उन्होंने निगम की आय बढ़ाने पर बोर्ड बैठक में चर्चा करने की सलाह दी। वही विधायक मदन दिलावर जैसे ही बोलने खड़े हुए तो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के पार्षद धनराज जी ने उनके बात काटते हुए आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने 1 रुपया भी बजट पारित नहीं किया, कोई काम नहीं कराया। इसको लेकर हंगामा होता रहा। सत्ता और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए। विधायक के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई। विधायक दिलावर ने कहा कि उन्होंने अभी जितना पैसा दिया है, यदि वह काम पूरा हो जाएगा तो वे 10 गुना राशि और देने को तैयार है। इसके बाद बीजेपी की महिला पार्षद सदन में जमीन पर बैठ गई। उनका कहना था कि उनके काम नहीं हो रहे, गार्डन लेबर का भुगतान नहीं हो रहा है, न ही उनकी सुनवाई हो रही है। जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी वह नहीं उठेंगे। वही बैठक के दौरान सत्ता और विपक्ष के पार्षद कई बार मुद्दों को लेकर आमने सामने हुए, लेकिन पार्षदों का भत्ता बढ़ाने, खेल सामग्री और लैपटॉप देने के मामले में दोनों पक्षों के पार्षद एकमत रहे। गौशाला में क्षमता से अधिक गायों को बढ़ने और उनकी मौत के मामले में अधिकारियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई। वहीं से वृत्त पार्षदों ने भी उन्हें वार्डों में काम करने के लिए श्रमिक देने की बात कही। बैठक के दौरान वित्त समिति के अध्यक्ष देवेश तिवारी ने आगामी वित्त वर्ष के बजट को पढ़कर सुनाया, जिसका अनुमोदन सदन ने किया गया। महापौर राजीव अग्रवाल ने बताया कि शहर के विकास और स्वच्छता को समर्पित बजट पारित किया गया है, इससे शहर का विकास और वार्डों में काम करवाए जाएंगे। वहीं विपक्ष के नेता विवेक राजवंशी ने कहा कि बजट का जी और काल्पनिक है, जिस बजट में पूर्व में ही न्याय प्राप्त हुई और नहीं खर्चा, ऐसे में आगामी बजट को पारित करने का क्या मतलब है। बैठक दोपहर 3:15 बजे संपन्न हुई। उप महापौर में सफाई समिति के अध्यक्ष पवन मीणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कोटा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को जिला कलेक्टर ओपी बुनकर द्वारा परिवार सहित पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने आर्ट गैलरी में सारस एवं विभिन्न पक्षियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां पर्यावरण प्रेमी एएच जैदी में पक्षियों के फोटोग्राफ्स, उनकी विशेषताओं के बारे में जिला कलेक्टर को रूबरू कराया। इस अवसर पर उप निदेशक पर्यटन विकास पांडेय, कोषाधिकारी लोकेंद्र सिंह, सुभाष सोरल, सूचना केंद्र के सहायक लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। तबलीगी जमात का इज्तिमा 4 से 6 फरवरी तक कोटा में मानपुरा 120 फुट रोड पर ग्रीन पाम के सामने शुरू हुआ। तबलीगी जमात के कोटा के जिम्मेदार सिद्दीक हुसैन ने बताया कि यह इज्तिमा कोटा जिले का है। इसमें जिले भर से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। इज्तिमे में दीन व दुनिया से जुड़ी हुई बातों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान कई उलेमाओं की तकरीर हुई। इसके लिए कोटा जिले के रामगंज मंडी, सांगोद, इटावा, मोरक, सुकेत, पीपलदा, सुल्तानपुर, कैथून, कनवा सहित कोटा शहर की जमातों में हजारों लोग इज्तिमा गाह में पहुंचे हैं।
इसके लिए कई दिनों से हर कस्बे व गांव ढाणी ढाणी तक वह मोहल्लेवार जमातें इसका प्रचार प्रसार कर रही थी। इज्तिमा सोमवार को अमन व भाईचारे व देश की खुशहाली तरक्की की दुआ के साथ संपन्न होगा। इस तरह के इज्तिमा राजस्थान के हर जिले में हो रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को मौलवी अयूब, मौलवी आसिम सहित अन्य उलेमाओं ने बयान किए। इन्होंने अपने बयान में लोगों से मोहब्बत, आपके बताए गए रास्ते पर चलने का संदेश दिया, साथ ही देश में अमन व शांति से रहने का संदेश दिया। रविवार को भी सुबह से ही बयानों का सिलसिला शुरू होगा। इसमें राजस्थान के जिम्मेदार मौलाना चिरागुद्दीन प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।